अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। तो यार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग ना मतलब पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो उनके पास पैसे ही नहीं रहते हैं, गरीब हैं। आप जो है ना मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलूंगा, आप एक दफा जो है ना एक दफा तो आप रमजान में ना पाकिस्तान आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरे महीने जो है ना पूरे महीने तरावी नहीं पड़ेंगे, लेकिन तरावी के टाइम पे मॉल में घूम रहे होंगे। और चांद रात को तो ऐसा वो होता है कि जैसे कि आप मतलब सबने आखिरी ईद है, इसके बाद जो है ना ईद ही नहीं आनी, मतलब ये ईद है, इसमें जितने कपड़े पहनने जितने खरीदने खरीद लें, दर्जी भी जो है ना उठा लिए जाएंगे, दर्जी भी नहीं होंगे। तो आप बस ये आखिरी ईद या तो दर्जी वाली बात है या तो फिर जो है ना मतलब ये आखिरी ईद। अच्छा पूरे महीने भाई अगर पूरा महीना पड़ा हुआ है रमजान का या उससे पहले भी टाइम पड़ा हुआ है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन चांद रात को मैंने देखा, नोट किया है मैंने, इतने लोग आएंगे मार्केट में ईद पूरे महीने रमजान के, लेकिन फिर भी चांद रात को जैसे उन लोग को पता चलेगा ना चांद दिख गया कल ईद है, उसी वक्त क्यों पता नहीं क्या मसला होता है कि वो जाने का। अभी चलो भाई पूरा महीना पड़ा था, आप उस वक्त क्यों नहीं गए? अब आपको ये चांद रात के दिन जाना है। वैसे जब मैं देखता हूँ नोट करता हूँ, मतलब एक बात ये भी आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं अगर देखता हूँ तो वहाँ पे तो मैं भी तो गया हुआ होता हूँ, तो मैं नोट तब भी करता हूँ ना जब मैं गया हुआ होता हूँ। काम मेरे सारे हो जाते हैं, मतलब काम जो है ना मैं ईद से पहले कर लेता हूँ, मतलब चांद रात से पहले कर लेता हूँ। अब चांद रात से पहले लोग, मैंने ये बात, मैं छोटे काम से अपने एक छोटा सा काम हो गई उसके लिए अगर मार्केट में चला गया तो फिर नजर पड़ती है ना, तो फिर मैं देखता हूँ हर दफा मैंने देखा नोट किया हर दफा जो है ना मतलब चांद रात का जैसे ही पता चलता है चांद नजर आ गया, तो सब ऐसे पहुंचेंगे भाई कि मतलब समझो बस ये चांद रात, इसके बाद पता नहीं है कुछ, वो तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा होता है कि इन लोगों को कंफर्म में कुछ नहीं पता, मतलब ये आखिरी ईद है। जितना रश मार्केट में शॉपिंग के लिए होता है ना, अगर इतना रश ना नमाज के लिए हो जाए मस्जिद में तो बात है ना। बिजनेस तो असल जो है ना पाकिस्तानी आवाम का चल रहा है, लोग समझ रहे होते हैं पाकिस्तानी आवाम के पास कुछ भी नहीं है। इन लोग का बिजनेस आप लोग को पता नहीं है कैसे चल रहा है। रमजान के टाइम पे फ्रूट महंगे, ईद के टाइम पे कपड़े महंगे, और जो है ना ईद के टाइम पे एक और चीज महंगी, क्या? एनवलप। अब एक दफा क्या हुआ, मुझे जो है ना ईदी देनी थी, ईद के दिन मुझे ना मैंने एनवलप मैंने कहा लेकर आया था, खरीद के आ जाता हूँ, एक बस मुझे चाहिए होगा, तो मैं लेने गया तो अब वो खत्म हो गए थे, तो मैंने कहा एक लेकर आ जाता हूँ। पहले मैंने ईद से पहले दे दिए थे, उसका ट्रेंड उस मतलब वो इतने महंगे नहीं थे, तो ईद के दिन ऐसे महंगे हुए तो मैं जाके मैंने बोला कि यार एनवलप नॉर्मल सा, तो वो एनवलप एक ही था यार, वो सी वाला है। मैंने पूछा कितने का है? कह 100 रुपये का। मैंने कहा भाई 100 रुपये तो मुझे इसमें से रख के देने हैं, क्या हो गया भाई? 100 रुपये का एनवलप ले लूंगा तो इसमें रख के क्या दूंगा मैं? एनवलप ही दे देता हूँ खाली। जो एनवलप इतना सस्ता मिलता है, लेकिन वो ईद के टाइम पे भी वो भी महंगा कर देते हैं। जैसे कल ईद है, अब सुबह उठ के जो है ना नमाज पढ़नी होती है, नमाज भी जल्दी होती है, तो अब आपको उसके लिए जल्दी सोना ही पड़ता है। लेकिन रमजान का जो रूटीन होता है ना रमजान का कि सहरी तक जागने वाला, उसकी वजह से जो है ना पता इतने मसले होते हैं कि रात को नींद ही नहीं आती, रात को नींद आती है, नींद नहीं आती। मतलब आप सिर्फ 1 घंटा सो, आप नोट करेगा, आप ईद के दिन जो है ना मतलब चांद रात के दिन सिर्फ 1 घंटा सो पाएंगे, फिर ईद के दिन सुबह में नमाज पढ़ के आएंगे, फिर उसके बाद वापस सो जाएंगे। और ईद के कपड़े लेते हैं इसलिए कि सो जाएं, मतलब और कोई काम नहीं है। ईद के लिए हम कपड़े लेते हैं, हम खरीदते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पहनते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ के आते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना उन कपड़ों में हम सो जाते हैं। हम सोने के लिए वो कपड़े खरीदते हैं। और चांद रात के सबका मैसेज आ रहा था, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं यहीं पे कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे ईद मुबारक का मैसेज अभी करेगा जब आपको मुझे ईद ही भेजनी है, क्योंकि ईद मुबारक का मैसेज का मैं क्या करूँ? आपके ईद मुबारक के मैसेज का आप मुझे जब ईद ही नहीं दे रहे तो फिर मैं क्या करूँ उस मैसेज का? आप मुझे पहले ईद ही बोले, आपको मुझे ईद ही देनी है, ठीक है, आप मुझे मैसेज करें, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन अगर आपको मुझे ईद ही नहीं देनी तो ईद मुबारक का मैसेज का मैं क्या करूँ? अब जब तक चांद नहीं दिखता सबका ये चलता रहेगा, हर कोई ये बोलता रहेगा भाई मेरे हिसाब से जो है ना जुम्मे को ईद है। नहीं यार, सैटरडे को ईद है, मैं बोल रहा हूँ सैटरडे को है। नहीं यार, फ्राइडे यार, मुझे लग रहा है, मैं बता रहा हूँ मुझे लग रहा है, अंदाजे अपने चलते रहेंगे, ये इस वक्त ईद है। और पाकिस्तानी अवाम गरीब है, ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इन लोग के पास पैसे की कमी नहीं है भाई। ये मतलब जैसे संडे बाजार में रश लगा हुआ होता है ना कुछ, मतलब जैसे नॉर्मल डेज में जो संडे जब आता है तो संडे बाजार लगता है, तो उसमें जो रश होता है ना उससे ज़्यादा रश होता है मॉल्स में। अगर आपको जो है पता है, सबको पता है कि चांद रात को और रमज़ान में कपड़े महंगे होंगे। जो कपड़े 2000 रुपये के अभी मिल रहे हैं वो 4000 रुपये के मिलेंगे, तो आप रमज़ान से पहले लेके रख लें। लेकिन रमज़ान से पहले नहीं यार, वो जो मज़ा है ना रमज़ान में कपड़े खरीदने का, पैसे उड़ाने का, वो नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो खरीदेंगे। और मज़ा इन लोग को कब आता है? चांद रात वाले दिन वो चीज़ जो है ना 2000 रुपये की 5000 रुपये की मिल रही होगी, तब भी वो कहेंगे अच्छा सस्ती तो मिल रही है चीज़। और सिर्फ मैं नहीं, हर किसी ने जो है ना ईद के बाद के काम छोड़े हुए होते हैं, मतलब ईद के बाद ऐसे छोड़े हुए होते हैं कि ईद के बाद करूँगा मैं, अब वो ईद के बाद आ रहा है।